हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। जैसा कि पहले कहा गया कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। दूसरा हमारे पास है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तीसरा हमारे पास कहा गया कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। डी हमें कहा गया कि किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल का मान जो होगा वो गणितीय रूप से फैराडे के नियम द्वारा दिया जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो ऑप्शन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हल होगा हमारे पास प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ पर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। पहला कहा गया किसी वस्तु में आवेशित करने की प्रक्रिया है, जो कि गलत है क्योंकि हम इसमें किसी को आवेशित तो करेंगे नहीं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, यह भी गलत है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। फिर हमारे पास कहा गया है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो यह हमारे पास प्रश्न का उत्तर सही है, क्योंकि यदि हमारे पास कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति होगी जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपेक्षित गति के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना। तो ये हमारे पास प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन तीसरा है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।